हाँ बच्चे, इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर आपका 5th है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी है बहुत, समझोगे तो बहुत आसान लगेगा कि सर्कल विद सेंटर एट ओ टचेज द फोर साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, यानी कि एक चार भुजाओं वाला जो कोई चारों ओर चतुर्भुज बना हुआ है, बीच में सर्कल है यानी वृत्त है जिसका केंद्र O है और चारों भुजाएं उस वृत्त को यानी सर्कल को टच कर रही है। ठीक है, फिर आगे पूछ रहा है इंटरनली टच कर रही है इन सच ए वे दैट इट डिवाइड्स AB, उसमें एक साइड है AB, वो AB साइड की कितने रेशियो में डिवाइड हो रही है 3:1 में, और खुद AB की लेंथ कितनी है 8, तो आपको फाइंड द रेडियस सर्कल यानी कि सर्कल की वृत्त की त्रिज्या बतानी है जिस तथा OA दे रखा है 10। डायग्राम से समझ में आएगा बच्चे, ऐसी बात है, सपोज ये एक सर्कल है, ठीक है, और जो चारों ओर बना हुआ है एक चतुर्भुज एक क्वाड्रिलेटरल, वो इसको चारों साइड है उसकी जो है ना वो इसको टच कर रही है, जैसे ये पहली साइड टच कर रही है, ये दूसरी साइड टच कर रही है, तीसरी भी टच कर रही है और ये चौथी भी, चारों साइड ने से टच करी। ठीक है, थोड़ा आप ठीक बना लेना, स्केल से सही बनेगा। ये चार साइड है इसकी, ठीक है, चलो इसको अपन कुछ नाम दे देते हैं ABC और D। अब देखो ये चारों साइडें जो इसको टच करिए, बीच का सेंटर पॉइंट जो इस वृत्त का है वो है O। ठीक है, अब इसने क्या कहा कि जो चारों साइड टच करी है वो AB जो है ना वो 3:1 में, कहां पर, जहां वो टच करिए ना सर्कल, जैसे यहाँ टच करिए, तो यहाँ अपन कोई पॉइंट लें और ये सपोज रेडियस है इसकी, ये मान लो, चलो बना लेते हैं पूरा ही, ये इसकी रेडियस, इसको नाम दे दो चलो M। तो ये कह रहा है कि जो ये AB है ना A से लेके B तक, ये टोटल लंबाई तो इस AB की है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, देखो साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, AB 8 सेंटीमीटर है, ये AB 8 सेंटीमीटर है, और ये इसको 3:1 में डिवाइड कर रही है, 3:1 में। AB है ना वो अपने आप में 3:1 में, देखो ये रहा, कहां पर, जहां पर वो टच कर रहा है स्पर्श बिंदु, ठीक है, वो 3:1 में विभाजित कर रहा है। इतना कुछ डायग्राम अपन को बनाना है। और फिर एक बात उसने और कही कि जो OA है, O से लेके A तक, ये लेंथ कितनी दे रखी है उसने अपन को 10, तो ये लगा देना बच्चे यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। O से लेके A तक 10 है, A से लेके B तक 8 है, और AB जो दो टुकड़ों में बटी हुई है वो 3:1 में बटी हुई है। बस अब स्टेटमेंट कुछ ये लिखना है, जो इसमें सेम टू सेम लिखा हुआ है वो लिख दो वापस कि सर्कल, देखो स्टेटमेंट जरूरी है, विथ सेंटर एट O touches the four sides, कौन कौन सी, of a quadrilateral ABCD। ठीक है, अब वो चार साइडें कौन कौन सी है ABCD ऑफ, वो है अपनी अच्छा, जहां जहां पर सर्कल टच करा है उसको भी कुछ नाम दो, जैसे यहाँ अपने M दिया ना, इसकी बजाय आप एक काम करो, ABCD इसको दे रखा अपन, देते हैं अपन EFGH, तो क्वाड्रिलेटरल पूरा लिख लेना बच्चे, ABCD ऑफ जहां टच करा है वो EFG एंड H रेस्पेक्टिवली, ये आपको लिखना है। ठीक है, ABEFG और H, हिंदी वाले बच्चे वैसे लिख देना कि एक वृत्त जिसको चार भुजाएं AB BC CD व DA बिंदु EFG व H पर स्पर्श कर रही हैं या करती हैं, कर रही है, ठीक है, कर रही हैं, ये आप आराम से अपने ऑन वर्ड्स में लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना अपन ने लिख दिया। इसके बाद में अपन को और क्या चीज गिवन है, और ये गिवन है कि AB को स्पर्श बिंदु 3:1 में विभाजित कर दी है। ठीक है, तो यहां से इंग्लिश वाले बच्चे लिख देना, इट डिवाइड्स AB, ठीक है, डिवाइड्स AB इन 3:1। ठीक है, AB को 3:1 में विभाजित करती है, 3:1 में विभाजित करती है। तो एक बात को समझना, जब भी अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी करें कि कोई भी साइड को जब अनुपात में विभाजित करें, रेशियो में विभाजित करें, डिवाइड करें, तो हमेशा अपन को क्या मानना, देखो AB है कितनी, AB है 8 सेंटीमीटर, ध्यान से समझना, AB है 8 सेंटीमीटर, और ये जो A है, A है ना वो 3 नहीं है, 3:1 है। लेकिन एक बात बताओ, मैं AB को ये लिख दूं क्या, AE प्लस EB, बिल्कुल सही है कि जो AB है वो AE प्लस EB से मिलके बनी है, बिल्कुल ठीक है। अब AB तो है 8,
ए है 3x, क्योंकि जब अनुपात की बात आती है हमेशा उसको किससे कंपेयर करना है, x के साथ कंपेयर करना है। कि सपोज ए 3x है तो ये 1x है, क्यों, क्योंकि 1 अनुपात 1x मान लो। तो यानी कि 8 इक्वल्स टू 3x और 1x 4x। तो इसका मतलब 8 इक्वल्स टू, सॉरी वो 4 इधर आ जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। बहुत बड़ी चीज़ आ गई कि x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 निकल के आ गई। इसका मतलब जो हमने इसको 3x और 1x माना था वो आ गई 2। इसका मतलब जो AE की लेंथ है, जो AE की लेंथ है, या AE बराबर क्या आ गया 3x। AE 3x था यानी कि 3 इंटू एक्स था, x इसके 2 रख दो, तो AE की लेंथ कितनी आएगी 6 सेंटीमीटर। तो AE तो निकल के आ गया 6, और EB कितना निकल के आ गया इसी प्रकार सिमिलरली EB आ गया 1x। 1x का मतलब 1 इंटू 2, देखो मैं पूरा लिख रहा हूँ फॉर्मेलिटी के तौर पे, पूरा आप भी लिख के आना। तो EB कितना आ गया 2 सेंटीमीटर, AE आ गया 6 सेंटीमीटर, दोनों की लेंथ आ गई, कंफर्म भी हो गया। 6 और 2 8, बिल्कुल 8 ही था पूरा। चलो बड़ी बात है। अब करना बहुत आसान है। कैसे, कि हमारे पास ये AE निकल के आ गई 6, OA निकल के आ गया 10। अब ये ट्राइंगल बन गया हमारे पास, और इसके अंदर अपन अब लगा सकते हैं पाइथागोरस, क्योंकि 2 साइडों का पता चल गया। तो यही तो निकालना है हमें त्रिज्या, रेडियस निकाल देंगे। फिर वही बात लिखेंगे, कौन सी, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 13.1, प्रमेय 13.1 के अनुसार। बच्चे मैं बार बार थ्योरम नहीं लिख रहा हूं, मैंने ये थ्योरम आपको एग्जाम में इतना सा नहीं लिख के आना, पूरी 2 लाइनें लिखनी है। कौन सी, जो अपने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में करती, ठीक है। तो पीछे वाले क्वेश्चन को देख लेना, वही 2 लाइनें वापस लिखनी है, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अभी इतना ही कर रहे हैं अपन। वो थ्योरम क्या कहती है कि जो OE है वो इसको बाई, जैसे इस, वो थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी सर्कल के कोई बाहर कोई पॉइंट, अगर उसको क्या करें एक्सल पॉइंट, एक टेंजेंट ड्रॉन करी जाए तो वो टेंजेंट क्या होती है यहाँ पर, यानी कि स्पर्शिका क्या होती है 90 डिग्री बनाती है। ये हमें थ्योरम कहती है। इसका मतलब जो OE है वो परपेंडिकुलर हो गया आपका AB पर। ये बात कौन कहता है, 13.1 पर में कहती है कि इस वृत्त को कोई बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शिका हमेशा लंब करती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये सर्कल है, एक्सटर्नल पॉइंट ये A मान लो, ये इसको टच करिए तो यहाँ पर 90 बनाएगी, तो ये 90 बन गया। अगर ये 90 बन गया तो ट्राइंगल OAE में, त्रिभुज OAE में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो आओ इधर, ये इसका हाइपोटेनियस है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ऐसा कौन कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है। OA कितना है 10, ये 10 है बच्चे, ठीक है ना, ये 10 का स्क्वायर। AE कितना है 3 दूनी 6, ये 6 आ गई ना, ये देखो अभी निकाला था अपने, AE 6, तो 6 का स्क्वायर। और OE जो रेडियस है वो हमारे पास है नहीं, तो एज इट इज OE का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, 36, और OE का रह जाएगा 100। अब 36 को इधर ले आओ तो माइनस का हो जाएगा, और ये OE स्क्वायर का OE स्क्वायर, यहाँ बचा 64 OE का स्क्वायर। आपको पता है स्क्वायर इधर आ जाएगा रूट में, तो OE की वैल्यू क्या होगी 8 सेंटीमीटर, क्योंकि 64 का 8 होता है। तो OE की वैल्यू, OE का मतलब रेडियस, तो देयरफॉर रेडियस ऑफ अ सर्कल वो कितनी है 8 सेंटीमीटर। हिंदी वाले बच्चे लिख देना, अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर आंसर। तो इस तरीके से ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5।